जब 2020 के बाद मेरा फिर से फेलियर आ गया ना, तो मैं सच में माइल्ड डिप्रेशन में चली गई थी और मैं रात-रात में रोती थी। मुझे समझ नहीं आता था कि मैं क्या करूँ क्योंकि मैंने बचपन से इसके अलावा कुछ सोचा ही नहीं। थेरेपी के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी और ये बीओटी बीओटी क्या होता है भाई? मैंने तो इतना सर्च किया, इवन गूगल वाला थक गया होगा, उसको इतनी आइडिया नहीं होगी बीओटी क्या होता है। अब आप ढूँढोगे ना तो आपको सो हेलो गाइस एंड नमस्कार दर्शकों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है स्वाति एंड आई एम करेंटली स्टडिंग ऑक्यूपेशनल थेरेपी, वो भी 4th ईयर में, फ्रॉम IMS BHU। तो ये मैं 1000 बार बता चुकी हूँ। अगर आप मेरे बहुत टाइम से फॉलोअर हो या सब्सक्राइबर हो तो आपको पता होगा, और जिनको नहीं पता उनको मैं बता देना चाहती हूँ कि मैं 1 साल से कंटेंट बना रही हूँ लगभग, और तब भी मैं 200 क्रॉस नहीं कर पाए। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। बिल्कुल सही। और इंस्टाग्राम पे तो 500 तो क्रॉस कर ली हूँ, बट खैर लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। सो आज का टॉपिक है, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है, टॉपिक इज़ ऑल अबाउट माई जर्नी, कि मैं यहाँ तक कैसे आई और मुझे OT के बारे में कैसे पता चला और मैंने एडमिशन कैसे लिया और वगैरह वगैरह वगैरह। सो हुआ यूँ कि मेरी कुछ खास जर्नी है नहीं गाइस। अब क्या बताऊँ, जर्नी तो उनकी होती है ना जिन्होंने बहुत स्ट्रगल किया अपने लाइफ में और वगैरह। मैं अपनी चीज़ों को स्ट्रगल नहीं मानती और मेरे हिसाब से सक्सेस का कोई पॉइंट नहीं होता कि फुल स्टॉप नहीं होता। सक्सेस तो आप होल लाइफ अचीव करते रहते हो। मैं टॉपिक पे आती हूँ। तो एक्चुअली मैं नीट एस्पिरेंट रही हूँ और ये सब कोई पता रहता है कि मेडिको हैं तो नीट एस्पिरेंट होंगे ही, और मेरे को ना बचपन से बड़ी ख्वाहिश थी डॉक्टर बनने की। तो जैसे कि मैं 6th स्टैंडर्ड में थी ना, तो मुझे माई एम्बिशन पे ऐसे लिखना था, तो मैंने लिखा था कि आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर। फिर धीरे धीरे मैं बड़ी होते गई तो मुझे थोड़ा कार्डियो सर्जन, गायनेक, ये सब में बड़ा दिलचस्पी था, क्योंकि मुझे मेडिकल में इसलिए भी दिलचस्पी है कि शायद मेरे पापा मेडिकल बैकग्राउंड से हैं, तो मे भी हो सकता है, और मुझे बचपन से ही डॉक्टर बनना था। सो इस वजह से मैंने 12th करने के बाद, और वो भी मेरा ICSE बोर्ड से था, तो मेरा NCERT से कोई नाता था नहीं, फिर भी मैंने नीट की प्रिपरेशन करने का डिसीजन लिया और मैं कोटा गई। बाकी बच्चों की तरह, मतलब बहुत सारे बच्चों की तरह मैं भी फेल हो गई। अब क्योंकि सिलेक्शन का एक लाइन है ना कि इतने पे क्रॉस करेंगे तो ही होगा, तो भाई मेरा आया था स्कोर कोटा से आने के बाद 501, जिसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा था, और जनरल कैटेगरी वालों का थोड़ा दुख ज़्यादा है। खैर सबका अपने अपने पॉइंट पे दुख है, इस पे नहीं आते हैं। फिर उसके बाद कोविड आ गया और कोविड में मैं प्रिपरेशन करना चालू करी फिर से, कि उठा के सारा बिखरा हुआ है, फिर उठा के वापस से प्रिपेयर करो। तो कोविड के टाइम मैंने प्रिपेयर किया, बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया। उसके बाद क्या हुआ ना कि लॉकडाउन लग गया। फिर आई गेस ये सबकी ही स्टोरी है, सारे नीट एस्पिरेंट की स्टोरी है जो मेरे टाइम नीट की प्रिपरेशन करते थे। तो जब कोविड लगे ना, तो मुझे ऐसा लगता है क्योंकि अब मैं इतना पढ़ चुकी हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि मैं उस वक्त माइल्ड डिप्रेशन में थी, और क्योंकि मैं घर वालों के साथ थी और मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव हैं और दे आर वेरी चिल पिल, वो कोई स्ट्रिक्ट पेरेंट्स नहीं है एंड आई लव देम। तो उनकी वजह से ना मैं थोड़ा इससे कोप अप कर पाई। फिर उसके बाद हुआ यूँ कि मैं इसके पहले कोई एग्ज़ाम नहीं देती थी नीट के अलावा, क्योंकि मुझे इतना था कि मुझे भाई MBBS ही करना है हमेशा से। फिर मैंने क्या किया कि 2020 में एग्ज़ाम दिया और मेरे नंबर ड्रॉप हो गए, 4.5 के अराउंड आ गया। उसके बाद मेरे पापा ने बोला कि अभी ऐसा है कि दूसरे फॉर्म्स भी भरने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे फील्ड हैं जिनको एक्सप्लोर करना चाहिए हमें, और आपको भी करना चाहिए, क्योंकि यार देखो नीट ही लाइफ नहीं है या फिर MBBS लाइफ नहीं है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है दुनिया में, आई मस्ट टेल यू। तो फिर मैंने फॉर्म्स भरने चालू किए। तो जब 2020 के बाद मेरा फिर से फेलियर आ गया ना, तो मैं सच में माइल्ड डिप्रेशन में चली गई थी और मैं रात में रोती थी। मुझे समझ नहीं आता था कि मैं क्या करूँ, क्योंकि मैंने बचपन से इसके अलावा कुछ सोचा ही नहीं। जैसे क्या होता ना कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनको डॉक्टर नहीं बनना था, बट उनके पेरेंट्स ने बोला कि नीट कर लो तो नीट कर लेते हैं, और कुछ मेरे फ्रेंड्स थे जिन्होंने दूसरों को देख के नीट की प्रिपरेशन चालू करी थी। यूजुअली होता है सबके साथ, बट मेरा यही था कि मुझे करना ही है ये चीज़। तो मैं ना इस चीज़ से निकल नहीं पाती थी कि यार मैंने तो ड्रॉप ले लिया यार, अब मैं मुँह कैसे दिखाऊंगी अपने पेरेंट्स को। और उससे ज़्यादा सोचो, मैंने सोच लिया था सोसाइटी के बारे में कि भाई उनको कैसे मुँह दिखाऊंगी इतना ड्रॉप। और पापा मम्मी मेरे बोलते थे कि अरे कॉलेज ले लो, नहीं है तो प्राइवेट कुछ कर लो,
तो मुझे ऐसा लगता था यार मैंने तो 2-3 साल ड्रॉप ले लिया है, सब मुझे बुढ़े कहेंगे। मतलब सोच रहे हो, दिमाग, साइकोलॉजिकल थिंकिंग देख लो कि एक बंदे की या एक स्टूडेंट की कितने लेवल तक जा सकती है। तो मैं इस वजह से फॉर्म ही नहीं भरती कि भाई मुझे लेना है तो इसी में लेना, अब जो करना है इसी में करना है, भले MBBS ना मिले, BMS मिलेगा, BHMS मिलेगा, BDS मिलेगा। फिर मैंने वापस से सारा बिखरा हुआ बटोरा और मैंने वापस से प्रिपरेशन करनी चालू कर दी और मैं ऑनलाइन फिर पढ़ने लग गई थी फिजिक्स वाले से। 2020 के बाद वाला जो फेज था, बट पापा मम्मी इस बार श्योर थे कि नीट के अलावा भी सारे फॉर्म्स भरने ही हैं। तो मेरे पापा ने ज़बरदस्ती किया कि सारे फॉर्म्स भर दो। मैंने 3-4 फॉर्म्स भरे थे, जिसमें से आता है BHU, BPT, BOT और B फार्मा का एग्ज़ाम। और मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था, मेरे एक कज़न ने बताया, तो मैंने बस भर दिया कि चलो भर देते हैं। एक होता है ना कि कॉन्फिडेंस डेवलप होता है जब 4-5 एग्ज़ाम देते हो आप। क्या फिर मैंने ये वाला एग्ज़ाम भी दिया, BHU, BPT, BOT, B फार्मा का। और जब एग्ज़ाम दिया ना तो मेरी साथ साथ काउंसलिंग भी चल रही थी, तो मुझे BHMS भी मिल रहा था और मैंने यहाँ का भी एग्ज़ाम दिया था। पर ये सोचो कि मुझे BHMS नहीं लेना था, तो मैंने सोचा यार कि अब ऐसा है कि मैं ना BSc, मेरे पापा ने ना साइड में BSc दिलवाया था, तो मैं BSc की एग्ज़ाम देती थी क्योंकि कोविड था, तो मैं यहाँ से ही कंटिन्यू करती थी। तो मैंने सोच लिया था भाई अब हो गया, मैं मेडिकल फील्ड छोड़ रही हूँ, मैं BSc कर ली हूँ और अब मैं करूँगी MSc और अब मैं बनूँगी UPSC एस्पिरेंट। ये क्या है? मतलब नीट नहीं हो रहा है लेकिन UPSC एस्पिरेंट बनना है। लेकिन यार मैं थोड़ी एम्बिशियस टाइप हूँ, मुझे थोड़ा अच्छा लगता है डिलुलु वर्ल्ड में रहना शायद। तो मैं सोच ली थी और फिर उसके बाद मेरा रिज़ल्ट आने वाला था BPT BOT का। तो मेरे पापा ने बोला कि देखो, मुझे इतना डर लगा था कि भाई मैं एग्ज़ाम में इतना गंदा करके आई थी क्योंकि नीट के बहुत बाद था। नीट था जुलाई में और सितंबर में एग्ज़ाम हुआ था इसका, तो मुझे लगा यार मुझे तो कुछ आता नहीं था, मैंने बस में टिक टिक लगा दिया था। क्योंकि होता ना कि एक गैप हो जाता है तो आपका वो इंटरेस्ट नहीं होता। मैंने रिजल्ट ही नहीं देखा, मेरा इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस लो हो चुका था, मुझे इतना सेल्फ डाउट आ चुका था, सेल्फ स्टीम मर चुका था, मतलब जो होता है ना सब मर चुका था। तो मैंने रिजल्ट ही नहीं देखा। मेरे पापा बोलते अरे रिजल्ट आने वाला था, कल तो आ गया रिजल्ट नहीं देखा। तो यार मैं देख ही नहीं, डर क्या रहा, अरे मुझे पता था यार नीट में नहीं हुआ तो इसमें भी क्या ही होगा। एक होता है ना थॉट प्रोसेस हो जाता है कि इसमें नहीं हुआ तो इसमें भी नहीं होगा। तो पर यार इतनी पढ़ाई अगर करी है तो आप भले ना MBBS ले पाओ, बट आप हर लेवल के एग्जाम क्रैक कर सकते हो रिलेटेड टू दैट, और ये हमेशा ही याद रखना। फिर मेरे पापा ने मुझे फोर्स किया कि देखो, तो फिर मैंने देखा, तो मैंने फर्स्ट टाइम देखा तो मेरिट लिस्ट में मेरा रोल नंबर नहीं था। उसके बाद फिर पापा ने बोला कि दोबारा चेक करो, क्योंकि मैंने बहुत हड़बड़ी में चेक किया था, मुझे लग गया अरे नहीं होगा वाला। फिर उसके बाद मैंने दोबारा चेक किया तो मेरा मेरिट लिस्ट में नाम था और मेरी रैंक 41 थी कुछ। अब भाई मेरे खुशी का ठिकाना ही नहीं था कि भाई कुछ तो हुआ भाई, इतने टाइम से कुछ हो ही नहीं रहा। एक्चुअली मेरी भी गलती थी, मैंने कोई फॉर्म्स नहीं डाले। मैं स्ट्रिक्टली बोलूँगी अगर आप एस्पिरेंट हो तो आप ज़रूर फॉर्म्स डालना, क्योंकि सिर्फ नीट ही नहीं होता है। मैं जैसे माइल्ड डिप्रेशन में गई थी और मेरे साथ बहुत बच्चे होंगे जो गए थे और होंगे भी, तो मैं नहीं चाहती कि ऐसा किसी के साथ भी हो। भले आपने कितना भी ड्रीम किया हो, या तो इफ़ यू वांट देन डाई फॉर इट, और शायद कमी रह गई होगी। और कभी कभी नेचर भी ऐसा होता है, इन्वायरमेंट यूनिवर्स का ऐसा चीज़ होता है ना कि वो चीज़ नहीं हो पाती है, और शायद मुझे यहाँ आना था। तो अब देखो, खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, खुशी थी मैं क्योंकि मम्मी ने कहा अरे ठीक है भाई BHU मिल रहा है, क्योंकि अपन पूर्वांचल के हैं ना, तो पूर्वांचल वालों के लिए BHU इज़ टॉप नॉच। तो भाई अब ऐसा था BHU मिल रहा है, चलो ठीक है BPT ही सही, कोई बात नहीं, फिजियोथेरेपी ले लेंगे, आजकल स्कोप है वगैरह। क्योंकि मुझे पता ही नहीं था, मैं फॉर्म भरने के पहले मुझे PT के बारे में ही नहीं पता था, मुझे फिजियोथेरेपी के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। और ये BOT क्या होता है भाई, मैंने तो इतना सर्च किया, इवन गूगल वाला थक गया होगा, उसको इतनी आइडिया नहीं होगी BOT क्या होता है। अब आप ढूंढोगे ना तो आपको बहुत चीज़ें मिलेगी, और अब थोड़ा थोड़ा आने भी लग गया है, लोग थोड़े एक्टिव हो चुके हैं सोशल मीडिया पे अबाउट OT को लेके। तो मैंने बस थोड़ा बहुत देखा कि अरे ये कुछ थेरेपी है, बहुत जगह दिख रहा था कि ये कोई मेंटल रिलेटेड थेरेपी होती है। और इवन पता है मेरे पापा को और वहाँ पे बहुत लोगों को, जब हम काउंसलिंग में गए थे तो सबको लग रहा था ऑपरेशन थिएटर है। फिर चलो खुश थी मैं, बट वहाँ पे जाके देखी इतने बच्चे काउंसलिंग में, 103 बच्चे थे और सबको BPT चाहिए था, क्योंकि सबको फिजियोथेरेपी के बारे में ही पता था। और मेरी रैंक थी 41 और सीट थी 25, जिसमें से 10 सीट थी जनरल की, 8 नॉर्मल और 2 EWS जनरल। खुशी ड्रॉप कि भाई अब तो ये भी नहीं मिल रहा और अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, और मेरे जैसे को तो
चले ही जाना चाहिए भाई, मैं क्या दिखाऊंगी मुंह अपना मम्मी पापा को और इस सो कॉल्ड सोसाइटी को। बट चलो ठीक है, अभी देखते हैं क्या होता है। फिर मैं अंदर गई काउंसलिंग हॉल में जहाँ पे होती है। फिर उन्होंने बोला बेटा अभी जनरल की सीट ख़त्म हो चुकी है और अभी ओबीसी की है, ईडब्ल्यूएस की है और एसटी एससी की। आप बीओटी ले सकते हो या बी फार्मा। अब भाई बी फार्मा के लिए तो मेरा कोई ऑप्शन था ही नहीं, मुझे लेना ही नहीं था। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं करूँ क्या। फिर मैंने सोचा चलो ठीक है अभी ले लेती हूँ, फिर देखती हूँ क्या करना है। तो मैंने उनसे बोल दिया ठीक है आई विल टेक बीओटी। अब हम निकले, मेरे पापा बोल रहे हैं अरे बीओटी मिला है, बीपीटी भी नहीं मिला। मेरे पापा थोड़ा वो हो गए थे कि अरे अब बीओटी क्या होता है। अब सारे पेरेंट्स, तो वहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स थे जिनके बच्चों को बीपीटी नहीं मिला था। ऑब्वियसली बात है 25 सीट है भाई, 25। तो बहुत लोगों ने बीओटी लिया था। तो चलो दिल में एक सूरज की किरण सी महसूस हुई कि चलो मैं अकेले नहीं हूँ, बहुत लोग हैं। उसके बाद फिर हमारा एक सेशन हुआ जिसमें थोड़ा एक मतलब हमारे जो प्रोफेसर हैं उन्होंने क्लियर किया कि व्हाट इज़ बीपीटी एंड व्हाट इज़ बीओटी। तो देयर इज़ अ मेजर डिफरेंस इन बीपीटी बीओटी, बट थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी भी है। तो अगर आप जब तक अच्छे से थरो नहीं जानोगे तब तक आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे। तो उसके बाद धीरे धीरे सब नॉर्मल होने लग गया वापस से। रंग बदल बदल के क्यों, तो है ना तितलियों वाला गाना, दैट्स द फैक्टर वाला कि भाई अब चलो कॉलेज मिल गया है, अब जाते हैं, न्यू मी न्यू लाइफ वाला सीन था। तो फिर भाई एंड दिस इज़ ऑल माई फोटोज़ ऑफ फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में हमारी एनाटमी फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री चलती है और ऑक्यूपेशनल थेरेपी फर्स्ट एंड सेकंड सब्जेक्ट चलता था, तो बहुत मज़ा आता। लेकिन स्टिल ओटी क्या है ये नहीं पता था। सीनियर्स ने बहुत हेल्प करी कि ओटी क्या होता है। इवन मेरे पेरेंट्स भी बहुत कंफ्यूज थे कि मतलब एक होता ना कि लिया है तो है क्या। तो अब प्लीज़ उम्मीद मत करना कि ओटी क्या है मैं एक्सप्लेन करूँगी, कि इसके लिए मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं और अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ गो एंड वॉच इट। और ठीक है, मिनट विद मिश्रा का पहला एपिसोड भी देख लेना, उसमें भी आपको मिल जाएगा। और ये है मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, इसको भी फॉलो कर लेना। मैं ओटी से रिलेटेड कंटेंट डालती हूँ, कभी कभी कुछ और भी डाल देती हूँ क्योंकि मेरी मर्जी। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है जोक्स अपार्ट। तो मैं कहा थी हाँ फर्स्ट ईयर में तो ओटी क्या है इसको जानने की वो तो ना क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा थी। तो समझ ही नहीं आता था ये है क्या। और हमारी क्लासेस चलती थी बीपीटी ब्यूटी के साथ में, क्लासेस चलती थी जो मेडिकल सब्जेक्ट्स हैं, एनाटमी फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री, और बाकी हमारा जो कोर्स सब्जेक्ट था वो डिफरेंट चलता था। तो हमें लगता था चलो ठीक है, मतलब जो भी है बराबर का कोर्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर धीरे धीरे हमें पता चला कि ये रिहैबिलिटेशन है जिसमें बहुत सारे डिविजन्स होते हैं, उसमें आता है बीपीटी और बीओटी। तो भाई अब भाई ले लिया है तो कर ही लेंगे, ऐसा वाला सीन था। और पता है कुछ तो मेरे बैचमेट छोड़ने का भी सोच लिया। तो ऐसे दुख हो रे लाए वाला सीन था कि यार समझ नहीं आता, हम ना यहाँ जा सकते ना यहाँ जा सकते, क्योंकि हमने ऑलरेडी नीट में इतनी अपनी गंदी वाली करी थी हालत कि हम वापस नहीं जा सकते। और मैं और मेरे बहुत सारे दोस्त हैं इसमें, और अगर मेरे फ्रेंड्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं उनके लिए बोलना चाहती हूँ कि वी आर नॉट अलोन। आपको पहले से भी पता है। खैर, स्पेशली बीओटी के बारे में ना आपको नॉलेज नहीं है, आप नहीं जानते क्या है। और मैं रिलेट कर सकती हूँ, जो अभी अभी बीओटी कर रहे हैं ना, जो फर्स्ट ईयर में है, उनको सच में कोई आइडिया नहीं होगा। एंड मुझे उनसे बहुत एम्पैथी है, सिंपैथी नहीं है, क्योंकि आप कुछ ऐसा कोर्स नहीं कर रहे हो, आप बहुत अच्छा कोर्स कर रहे हो। और जब ना पेशेंट को ठीक करने के बाद जो खुशियाँ आती हैं ना, उससे बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। अभी मैं 4th ईयर में हूँ, मुझे समझ में आ चुका है। और अल्टीमेटली आपको पेशेंट ही ठीक करना है। रिहैब का मतलब क्या होता है सर्च कर लेना गूगल पे। और ओटी एड्स डेज टू लाइफ, ये फैक्ट है। और जो ओटी के अप्रोचेज़ हैं, होलिस्टिक अप्रोच, और सबसे बड़ी बात, हमारे अप्रोच फिजिकल नहीं, मेंटल नहीं, इमोशनल वेलबींग तक जाते हैं। हमारा 3 डोमेन बहुत स्ट्रॉन्ग है, फिजिकल मेंटल इमोशन। खैर आपको समझ में आ जाएगा अगर आप कंटिन्यू करोगे, मैंने वीडियो भी डाला है, गो एंड वॉच दैट वीडियो, मैं इस पर नहीं आ रही। फिर उसके बाद हमारा सेकेंड ईयर आया, माइक्रो, पैथो, फार्मा, साइकोलॉजी का सब्जेक्ट था हमारा, और OT1 OT2। तो मतलब यही बोलना चाहती हूँ कि धीरे धीरे करके मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये क्या है। क्योंकि फर्स्ट सेकंड ईयर में ना तो मुझे ये लगता था यार क्या बकवास कर रहे हैं, क्या है ओटी। और ओटी फर्स्ट ईयर में ना, अगर आप ओटिस्ट हो तो आप समझ जाओगे, फर्स्ट ईयर में क्या वर्क हार्डनिंग, वर्क कंडीशनिंग, मतलब पता नहीं क्या क्या, नहीं वर्क हार्डनिंग वर्क कंडीशनिंग तो शायद सेकंड ईयर में है। फर्स्ट ईयर में तो भाई हिस्ट्री ऑफ ओटी, मिसेस कमला वी निम्बेकर।
अगर आप ओटी से रिलेटेड हो तो आपको पता होगा कि ये कौन है। शी वॉज मदर ऑफ ओटी इन इंडिया, उन्होंने ही ये कोर्स लिया है। तो भाई हिस्ट्री पढ़ते थे हम और ओटी के बारे में और भी चीज़ें पढ़ते थे, तो समझ नहीं आता था ये क्या पढ़ रहे हैं, क्या इंजीनियरिंग कर रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। और हम पढ़ते हैं आर्ट एंड क्राफ्ट टाइप एक्टिविटी एनालिसिस। अब समझ में आ गया एक्टिविटी एनालिसिस का क्या इंपॉर्टेंस है। तो भाई बहुत कन्फ्यूजन था, इतना कन्फ्यूजन था ना कि मुझे ऐसा लगता था कि भाई ये हमारे कर्मों की सज़ा है, हम अच्छे से पढ़ाई नहीं करे और पापा का पैसा बर्बाद किए हैं, मम्मी का वो तोड़ा है, विश्वास तोड़ा है। बट यार ऐसा कुछ नहीं होता। पेरेंट्स वही चाहते हैं जो आप चाहते हो, और वो आपके खुश में ही आप जब खुश हो तो ही वो खुश हैं। और आपकी खुशी ना ज़रूरी नहीं है कि हर जगह हर टाइम एक ही चीज़ पे ओरिएंटेटेड हो। अपनी खुशियों का ना अपने खुशियों का ना बबल बना लो, और ज़रूरी नहीं है कि एक सोर्स ही हो, बहुत सारे सोर्स होने चाहिए। और तो खैर यही थी मेरी जर्नी। और अभी करंटली मैं 4th ईयर में हूँ और वो भी दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा और इंटर्नशिप हो जाएगी, तो आई विल फाइनली बी कॉल्ड स्वाति मिश्रा ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। और अगर NCHAP ने करिकुलम निकाल दिया तो होपफुली और भी कुछ अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आई डोंट नो ओटी के लिए इतना लेट क्यों कर रहा है, इसके बारे में मुझे कुछ आइडिया नहीं लग रहा है। और अभी मुझे ना बहुत मज़ा आती है, मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, टच वुड, क्योंकि मैं अब खुशियाँ ढूंढना स्टार्ट कर चुकी हूँ। और ओटी इज़ ऑल अबाउट दिस ओनली, आप अपनी चीज़ों में खुश कैसे हो। ओटी की प्रमोशन बड़ी जल्दी कर देती हूँ मैं, है ना, मतलब मैं ओटी मैं हो गई हूँ, मैं ऑक्यूपेशनल थेरेपी में समा चुकी हूँ। और मुझे लगता है मेरे दोस्त भी कहते हैं कि तू सच में अब ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट ही बन गई है। बनूंगी अभी इंटर्नशिप के बाद। खैर दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो, यही थी मेरी जर्नी। और भी कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आप पूछना कमेंट सेक्शन में, या जो भी है मैं पोल करती रहती हूँ इंस्टाग्राम पे, यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। होपफुली आपको अच्छी लगी हो और आपने स्किप ना किया हो और आपने बैक ना किया हो यार। अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अप्रिसिएशन दे देना, और आप बताना कि मैं और क्या आपको हेल्प कर सकती हूँ। जो भी आपको हेल्प चाहिए प्लीज़ बताना। अगर आप ऑक्यूपेशनल थेरेपी के स्टूडेंट हो, या फिर आप नीड एस्पिरेंट हो, या फिर आप नॉर्मल स्टूडेंट हो, तब भी आप मुझसे हेल्प ले सकते हो। चलो ठीक है फिर, अगर ये वीडियो जल्दी आ गई तो हैप्पी दुर्गा पूजा, और अगर दिवाली के पहले आ गई तो हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है स्वाति और आप देख रहे हैं स्वाति की दुनिया ऑक्यूपेशनल थेरेपी वाली। सो या गाइस लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बट मैं बताना चाहती हूँ कि मैं मेकअप करके इंटेंशनली नहीं बैठी हूँ, सच बोल रही हूँ। पीछे मेरा भाई और वो हंस रहा है मेरे पे, बट एक्चुअली मैं बाहर गई थी और बाहर से आई हूँ अपने दोस्त से मिलके, इसलिए मेरा मेकअप ऑन पॉइंट है। और मुझे वीडियो बनानी थी बहुत दिन से, तो मैंने सोचा क्यों ना वीडियो बनाई जाए। ये इतना मेहनत करके जो मैंने थोड़ा बहुत लाइनर लगाया है, इसको हटाने से पहले मैं एक वीडियो बना ही लेती हूँ। सो या गाइस अच्छी लग रही होंगी, है ना।